दोस्तों, वंदे मातरम। सूर्य ग्रहण के बारे में ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, सिर्फ उन्हीं ही क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में कुछ और कहता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा ही अप्लाई होता है, देश काल संस्कार। तो यहाँ पर एक काल की बात भी आती है कि, और वैसे भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है लास्ट कुछ वर्षों से कि जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण नहीं भी दिखाई देता है, उन क्षेत्रों में भी इसका आंशिक प्रभाव हमेशा ही देखने में आया है। और अगर हम सूर्य ग्रहण के बारे में भी विचार करें तो भारत में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जो ये सूर्य ग्रहण अभी शुरू होने वाला है, टाइम आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, दिल्ली समय है ये। और इसके बारे में विश्लेषण कैसे किए जाते हैं, जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखना कि सूर्य ग्रहण किस लगन में पड़ता है, कौन से दिन में आता है, कौन से वार में आता है, करण कौन सा है, योग कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है, क्या ये दिन में पड़ता है या रात में पड़ता है, और इसमें सूर्य कौन से नक्षत्र में है और चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और राहु केतु कौन से नक्षत्र में है। तब जाकर कहीं ना कहीं हम एक कैलकुलेशन दे पाते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि सूर्य ग्रहण योग क्या होता है और इसके उपाय क्या हैं, इनको हम लास्ट में भी एक बार विचार करेंगे। सो दोस्तों, आज हम एक तो पहले तो पूरे विश्व के बारे में विचार करेंगे कि इसका क्या प्रभाव होगा, फिर भारत के बारे में भी विचार होगा। जैसे कि आप देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये वृश्चिक राशि में पड़ने जा रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध से विचार किया जाता है तूफानों के बारे में। तो ये विजिबल कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया, नामिबिया, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर एंड ऑस्ट्रेलिया में कुछ भागों में दिखेगा, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाई देगा। एंड आप लोग देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा ये सागरों में ही दिखाई दे रहा है। तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि कोई ना कोई वाटर कैलामिटीज़ 17 जनवरी तक, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, कोई 3 बहुत बड़े सुपर साइक्लोन, बहुत बड़े बड़े तूफान, क्योंकि चंद्रमा चले गए हैं बुध के नक्षत्र में और बुध से विचार होता है तूफानों के बारे में। और वृश्चिक राशि में ग्रहण का लगना मतलब वृश्चिक राशि जल राशि है, और साथ में बुध का कंबस्ट होना, और वो भी वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में। एंड ठीक एक दिन बाद मंगल भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो ये समुद्र में कोई ना कोई ज्वालामुखी विस्फोट भी करवाता है। मतलब जैसे समुद्र के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अचानक ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ टापू बन जाते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई यहाँ पर इशारा दिखाई देता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की भी होती है, और ये हिडन डेथ की तरफ भी इशारा करती है, और हिडन तरीके से कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं हिडन। जैसे अगर सुपर साइक्लोन आएगा तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे टाइमली। सो इस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में, मैं ये प्रिडिक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई 2 या 3 सुपर साइक्लोन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आती है भारत की बात कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मीन लगन की कुंडली है, दिल्ली का लगन बनता है मीन लगन। और पता नहीं ये संयोग की बात है कि जब भी कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं प्लैनेट्स के, जैसे कि गुरु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, चंद्र ग्रहण, जैसे कि ये पिछले दिनों में चंद्र ग्रहण भी आया था, और यस वो भी आंशिक ही था, जिसमें जो भी हमने प्रेडिक्शंस की थी वो सच भी हुई। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसानों के लिए जो 3 बिल बनाए थे जो उनके हितों के लिए थे, उनको अचानक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी हार मान ली, उन बिलों को वापस भी ले लिया।
तो ये देखिए प्रमाण है, काल के अनुसार प्रेडिक्शंस भी चेंज होती रहती हैं। तो बेशक जो ग्रहण हैं वो आंशिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा पड़ता जरूर है। अगर भारत में ये नहीं दिखाई देगा तो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 25 से 50% इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। मीन लगन से हमारा अभिप्राय है जल से, जल राशि है ये, एंड सबसे हाईली एक्टिवेटेड वाटर एलिमेंट है, क्योंकि मीन से विचार होता है मछली। जब आप लोगों ने देखा होगा आप राशियों को पढ़ते होंगे तो मीन में दो मछलियों के आपने सिंबल देखे होंगे। मछली सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला जीव है जल में, और संजोग की बात यही है कि जितने भी पीछे इवेंट्स हुए हैं उनमें वाटर एलिमेंट्स ही एक्टिवेट हुए हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो दिया था कि भारत में इस बार ठंड के रिकॉर्ड टूटेंगे, उनमें भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन थे, वो वीडियो दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप उसे भी देख सकते हैं। लग्नेश का यहाँ पर 12th हाउस में चले जाना, व्यय हो जाना, मीन्स जो देश के राजा हैं उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होगा, बहुत ही स्ट्रगल वाला, एंड अपोजिशन यहाँ पे स्ट्रांग भी होगा, और देश के राजा के लिए बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी लेके आएगा ये। लेकिन ये सिर्फ 45 दिनों के लिए ही इंडिकेशन है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है वो जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो लीडरशिप से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर ही पड़ता है, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है जनता के दिलों में। तो ये गवर्नमेंट के लिए समय डिफ़िकल्ट, लेकिन यहाँ पर अगेन बहुत सारे इंडिकेशन, सूर्य का जो ग्रहण ये दिखाई देता है 9th हाउस में, मंगल भी ज्वाइन करेंगे। 9th हाउस सुप्रीम कोर्ट का है, तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अभी पीछे ये 2-3 जितने भी 3 सूर्य ग्रहण जो पड़े हैं वो दिसंबर में आए हैं, 2019, 20, 21। पहले धनु लगन में आए थे और ये वृश्चिक लगन में आया है, जो कि काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक हिडन चीज़ों की तरफ इशारा करती है, हिडन एसेट्स, बिटकॉइन, जिसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं देता हूं, मैं क्यों रिकमेंडेशन नहीं देता हूं कि भारतीयों को बिटकॉइन लेना चाहिए। जो मैंने हमेशा ही कहा है कि अचानक ही सरकार की कोई ना कोई गाज गिरेगी इसके ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन से बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। जितने भी आंदोलन यहाँ पे हो भी रहे हैं उनमें बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे शीत सत्र में इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट का रोल एक अलग से विश्लेषण दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुंडली आखिर क्या कहती है उस बारे में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई दखल अंदाजी दिखाई दे रही है, जिसमें कि 9th हाउस ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ रूल बन चुके हैं एनआरसी, उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ा रोल, क्योंकि 9th लॉर्ड मंगल अष्टम में चले गए हैं। मंगल इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में विचार होता है, मंगल के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि एंड शनि की 10वीं दृष्टि। तो यहाँ पर इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन लेगा, जिसमें कि ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में डिबेट भी दे रही है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कोई ना कोई एक्स्ट्रा रिबेट मिलेंगे लोगों को, एंड जिसमें कि पावर स्टेशन ओपन करने के लिए भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं। और यहाँ पे ये भी इशारा हो रहा है कि कुछ ऐसे व्हीकल भी आएंगे मार्केट में इलेक्ट्रिक, जिनको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। उनका ऑल्टरनेटर का सिस्टम ऐसा होगा कि बैटरी की जो ऑल्टरनेटर होगा इस तरीके से फिट किया जाएगा कि वो बैटरी को लगातार चार्ज करता रहेगा और अपने आप वो कट ऑफ होता चला जाएगा। सो ऐसा एक मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च होगा। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा डिक्लेरेशन जरूर होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम विचार करें तेल के बारे में, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य तेल जो हम
किचन में यूज़ करते हैं। 5 तारीख को मंगल जैसे ही वृश्चिक राशि में जाएंगे तो तेल की कीमतें डाउन होंगी। ये तो बात हो रही है खाने की कीमतें, खाने के जो तेल होते हैं। इसके साथ साथ डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई इंटरविन। सरकार पहले कहती रही है कि डीजल पेट्रोल को वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ कोई डिसीज़न बहुत बड़ा होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। एंड इसके साथ साथ सिविल कोड के बारे में भी इट्स ए इंडिकेशन कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट को सजेशन देंगे, कुछ इसमें एक्शन होगा। अगेन दोस्तों, इसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मैं कुंडली आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, उसमें डिटेल विश्लेषण की कब क्या होने वाला है। एंड इसके साथ साथ अब आते हैं हम जनता के सुखों के बारे में विचार करेंगे। चतुर्थेश बुध हैं एंड ये इस कुंडली में सप्तमेश भी बुध हैं। चौथे घर से विचार होता है जनता के बारे में एंड सातवें घर से विचार होता है ऑपोजिशन के बारे में। चतुर्थेश सप्तमेश बुध कंबस्ट हैं, शत्रु राशि में चले गए हैं और मीन लगन के लिए मार्क भी हैं और यहाँ पे बुध को कोई सपोर्ट भी नहीं है किसी प्लैनेट की। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जनता में दो गुटों को आपस में लड़वाने की कोशिश, दंगे करवाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश जैसे एरिया में लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिशें होंगी। कुछ राजनीतिज्ञ और जिसमें कि विदेशों का पैसा इन्वॉल्व होगा और ऐसी आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी भी बाद में कि कोई ना कोई विदेशी शक्तियों का इसमें हाथ था। तो ऐसे मुझे कुछ इंडिकेशन दिखाई देते हैं। और बाकी रही बात जनता की, तो जनता बहुत भोली भाली होती है, जो उनको दिखाया जाता है वही वो समझती है। सो यहाँ पर समय शुभ नहीं दिखाई दे रहा है, दंगों की तरफ इशारा हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ये समय लेके आएगा। लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी जिसमें फसलें बहुत अच्छी पैदावार होगी। इसके साथ साथ अगर हम भारत की भी बात करें तो केरला, महाराष्ट्र और जहाँ जहाँ समुद्र जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी साइक्लोन की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एंड सरकार के बीच में नेक्स्ट 45 में कुछ ना कुछ तनातनी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए जजेस का आना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड आर अब इमेजिनेशन है, जो हम कहीं सोच भी नहीं पाएंगे, हमारी सोच से परे कुछ ऐसा होता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। और षष्ठेश छठे घर के जो लॉर्ड हैं 9th घर में चले गए हैं। छठे घर से रोगों के बारे में विचार होता है। सूर्य यहाँ पर पीड़ित हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सो ये एक पैंडमिक की तरफ भी इशारा देता है। मैंने अभी वीडियो भी दिया था इससे पहले, एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि जो ओमिक्रॉन जो वायरस है वो इंडिया में, मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि 20 नवंबर से पहले पहले वो एंटर कर चुका है। और इसके बारे में आज ही खबर आई है। आज दोस्तों 3 दिसंबर है, या मेरे वीडियो बनाने से, जैसे मैंने 2 दिसंबर को मॉर्निंग में लॉन्च हुआ था, तो 2 दिसंबर को ही शाम को 6 बजे खबर आ गई थी कि कर्नाटका में ऐसे 2 केस पाए गए हैं। और यहाँ पे मुझे कोरोना का और ये ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी दिखाई देता है और इसमें आगे लॉकडाउन की स्थिति भी दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के लिए। और इसके बारे में हम पहले भी संगठा चक्कर जो 31 अगस्त 2021 का मेरा वीडियो है उसमें मैं ऑलरेडी डिटेल विश्लेषण दे चुका हूँ। अब दोस्तों हम आपके क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे भी थे कि इसमें सूर्य ग्रहण के उपाय क्या होने चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट मैं भूल गया था, काल पुरुष की राशि बनती है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि में ग्रहण का लगना, कोई मैंने एक शास्त्र कोई बुक पढ़ी थी 12 मिहिर, या मुझे याद नहीं आ पा रहा था, भनुष समृता, जिसमें लिखा था कि असुरों की हिडन मृत्यु। अब इससे क्या अभिप्राय है वो तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा वहाँ पर इशारा दिखाई देता था बुक में। देखिए, जब सूर्य
के साथ केतु या राहु जब साथ में होते हैं किसी की भी कुंडली में, किसी भी घर में, तो ये सूर्य ग्रहण योग बनता है। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं कमी, अचानक डिसीजन लेने में परेशानी रहती है, साइनस, माइग्रेन, ऐसी बहुत सारी परेशानियां घेरे रखती हैं। उनके लिए बहुत सही समय है कि आप ये जो समय दिया हुआ है 1:13, ये वो समय है जब सूर्य और चंद्रमा समान डिग्री पर होंगे। और वैसे भी ये शनिवार को ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि 2.25 घंटे पहले इस समय से और 2.25 घंटे बाद, ये तो देखिए बात हुई दिल्ली समय की। एंड उन कंट्रीज़ में या उन क्षेत्रों में क्या करें जहाँ पर ये टाइम कैसे देखें, तो आप आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं एस्ट्रोलॉजी के, आप सूर्य और चंद्रमा की टाइम आगे पीछे करके आप डिग्री को समान कर लीजिए, या आप किसी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके एरिया में सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो आप उससे 2.25 घंटे और 2.25 घंटे बाद तक सूर्य का हृदय स्तोत्रम पढ़ सकते हैं और साथ साथ में सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं। एंड उस समय में खाना पीना निषेध है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमें जल तक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बेहतर रहेगा कि आप कोई दान करें उस समय में। और दान में भी बहुत इजी है कि आपके घर में जो किचन में जो वस्तुएं प्रयोग होती हैं, खाद्य पदार्थ, दालें, चावल, दूध, दही, कुछ गेहूँ, गरम मसाले, ऑयल, जो आप घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं चीज़ों को, गुड़, जागरी एक्सेट्रा, चीनी, आप ऐसी वस्तुएं कुछ गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। सो दोस्तों, दान करना सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में। सो ये सॉल्यूशन है, और ये करने से जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में, वो पूर्ण तरीके से ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो कम हो जाएगा। अब उसका पूर्ण प्रभाव को कैसे ख़त्म करना होता है, इसके लिए आप किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं कि कौन से वो उपाय किए जाएं, स्पेशली आपकी कुंडली को देख के, केस टू केस, जिससे कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव को पूर्ण तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सो भारत माता की जय।